भगवान से दुआ करते हैं कि उसने हिम्मत दे कि वो इस मुसीबत से लड़े और निकले। ये तो आज बादला पूरा हो गया, तो ये किस लिहाज से बोले हैं। पार्टी का ही नारा था कि भूरा बाल साफ करो, कि ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखा जाए तो आशा का वर्कर हो उसको पिटाई, किसान सलाहकार थे उनकी पिटाई, कि तू जैसे लग रहा है कि उनका परिवार का झगड़ा है कि बादला पूरा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के खास कार्यक्रम इनसे मिलिए देख रहे हैं, जिसमें हम किसी न किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तल्ख सवाल होते हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं, इनका नाम है विनय कुमार सिंह और ये छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। विनय सिंह की पहचान क्षेत्र में एक समाज सेवी की है, लोगों की सहायता में तत्पर रहते हैं, तल्ख सवालों के तल्ख जवाब भी देते हैं और राजनीति में ऐसी एक धारा के पुरजोर समर्थक हैं जो हिंसा के एकदम विपरीत हो और लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हो। चूंकि लोजपा रामविलास में है, इसलिए चिराग पासवान के भी करीबी हैं। विनय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार टॉक में। पहले तो हमारे जनता जनार्दन को और बिहार टॉक को बहुत बहुत हमको ऐसा मौका दिया। सवाल यह है कि मढ़ौरा क्यों गर्मा गया है? आपने भी अच्छा खासा वोट लाया था विधानसभा चुनाव में। आपके जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, कला संस्कृति और खेल, फिर मढ़ौरा में माहौल क्यों गर्म हो गया? हमारे क्षेत्र में मढ़ौरा एक ऐसा जगह है छपरा का, जो कि बिहार का ही, बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। और उसी मढ़ौरा से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पर की चर्चा इंडस्ट्री थी। और उस विकास के मुद्दे पर ना चर्चा करके एक हमारे पहले विधायक थे, आज मंत्री हैं, तो इनको विकास के मुद्दे पर चर्चा ना करके इनको जातिगत राजनीति करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कल जो हिंसा हुई है, पहले तो उस परिवार को हम भगवान से दुआ करते हैं कि उसने हिम्मत दे कि वो इस मुसीबत से लड़े और निकले। और उस परिस्थिति में ऐसा कोई मंत्री बयान दे कि ये तो आज बादला पूरा हो गया, तो ये किस लिहाज से बोले हैं, ये तो हमको समझ में नहीं आती है। खैर, उस जिस पार्टी से बिलोंग भी करते हैं, वैसे उस पार्टी में यह भी शोभा देता है क्योंकि आप शुरू से ही वो विकास पर नहीं, हमारा व्यक्तिगत है, पार्टी की कोई राय नहीं है, हमारा व्यक्तिगत राय है कि उस पार्टी में हम लोग भी उस भूरे बाल में हैं। तो भूरे बाल में चल रहा था नारा, उस पार्टी का ही नारा था कि भूरा बाल साफ करो। और कहीं ना कहीं उस हमारे भूरे बाल का भी दोष है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी मानते हैं अपने आप को कि उस लायक कि गलती करके उस नेता को हम लोग, क्या भूरा बाल उनको मंत्री बनाने में, उनको जिताने में क्या सहयोग नहीं दिया है? क्या उनको भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ वोट नहीं दिया है? क्या सिर्फ अपने जादव के दम पर राजनीति में है? तो जातिगत तो नहीं करना है, हमारा व्यक्तिगत है कि ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और हमारा नीतीश कुमार जिसको लोग बोलता है सुशासन बाबू, आज कहाँ सोए हैं? ऐसा बयान दे दिया मंत्री के पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ऐसे मंत्री को तो हम मानते हैं कि उसको विनय जी, जो कल घटना हुई है पटना के डकबंगला चौराहे पर, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, आपके पड़ोस के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, देखिए आप छपरा लोकसभा हो जाता है और आपसे काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, आप इसको कितना उचित मानते हैं? जिस व्यक्ति को Y+ सुरक्षा हो और उसको बिहार पुलिस पीट देती है, कितना ये तो सुरक्षा का तो दोष है ही, क्योंकि बिहार का कोई सांसद है और वहाँ पर पिटा जा रहा है। और ऐसा हमारे देश की जैसे सुरक्षा, सुशासन बाबू, देखा जाए तो हर एक जगह पर पुलिस जो भी निकले, ऐसा नहीं है कि आज शिक्षक का ही हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोग इसका आशा का, देखा जाए तो आशा का वर्कर हो उसको पिटाई, किसान सलाहकार थे उनकी पिटाई, तो जो बात उठाएगा उसकी पिटाई कर दीजिएगा। पार्टी के हमारे खास यही है कि जो आवाज़ उठाएगा उसकी पिटाई कर दीजिएगा, उसको वो शांत कर देंगे। यही पार्टी की नीति है। उसमें विकास की कहीं आज जहाँ तक देखा जाए सुरक्षा, तो सुरक्षा है कहाँ? बिहार में हम लोग सुरक्षित हैं कहाँ? लेकिन अब सीधे आ जाते हैं, जिस व्यक्ति ने कल की घटना के बाद, मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय, और चूंकि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में, ठीक है आप अलग पार्टी में हैं, आप चुनाव हार गए, वो चुनाव जीत गए, ये बदला शब्द जो है, क्या राजनीति के लिए उचित है? क्या उचित है? आपको लगता है कि उचित है? ये तो जैसे लग रहा है कि उनका
परिवार का झगड़ा है कि बदला पूरा हुआ। इसका हम आज भी उसका कल रात से हम लोग यही सोचे कि बदला शब्द का मतलब क्या है कि आज बदला पूरा हुआ। तो क्या बदला करना है? किसी की हत्या करके आप क्या बदला पूरा कर लीजिएगा? जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका क्या हत्या ही निदान है? आप ऐसा हैं तो आप उसको आवाज़ उठाइए, उस पर बहस कीजिए। तो ये होता है बदला। मढ़ौरा जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, आपने भी कहा मॉर्टेन फैक्ट्री थी, चीनी मिल था, उसके बाद भी एक और औद्योगिक इकाई थी। आपको क्या लगता है कि सरकारें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, वहाँ के विधायक बिहार सरकार में मंत्री हो जाते हैं, सवाल तक क्यों नहीं विधानसभा में उठता है कि चीनी मिल को पुनर्जीवित किया जाए, या जो किसानों का बकाया है वो दिया जाए, या उसी जमीन पर कोई नई इंडस्ट्री लगाई जाए? विनय जी, क्यों नहीं सवाल उठता है? क्योंकि जो भी नेता आता है मढ़ौरा के, हम यही देखे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, अपक्ष क्या, लगभग इन्हीं के परिवार का 25 साल से शासन है। तो लगभग 25 साल से शासन में तो कोई पूछने वाला तो है ही नहीं इनसे कि हाँ जी मढ़ौरा के पर आप क्या किए हैं। और सबसे तो हम वहाँ पर दोषी मानते हैं कि अपने आप के हम लोग भी दोषी हैं कि आज तक हम उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किए कि आप दोबारा आप वोट मांगने के अधिकार से किस मुंह से आते हैं हमारे पास वोट मांगने कि हाँ जी मढ़ौरा में आपका चीनी मिल था, मॉर्टेन मिल था, आयरन मिल था, वाइन मिल था, 4-4 फैक्ट्री हैं। अब वहाँ के लिए हम लोग खुद जाते हैं दूसरे जगह रोजगार करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी शायद, हम तो चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, ये लोग तो चांदी की चम्मच बहुत अपने बिहार में है कि चांदी की चम्मच मुंह में पैदा लेके हुए हैं, तो इनको क्या आभास है। लेकिन हम उस दौर से गुजरे हैं, हम भी एक समय में अपना पुल किए यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और उसके बाद हम भी रोजगार के लिए महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली से लेके और जमशेदपुर तक ठोकरें खाई है। और कि एक बिहारी गाली जो होता है, गाली हम लोग सुन के कैसे कि है रे बिहारी एक वर्ड जो है, तो उसको हम लोग झेले हैं। तो वही से हम लोग का एक नारा, उसी टाइम हम पार्टी से जुड़े, चिराग जी से, जब चल रहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मुद्दा, तो उस टाइम हम लोग लगे नहीं बिहारी ये गाली नहीं, हम लोग उसको अपना लगाएंगे। तो हम भी उस टाइम लगाए थे अपना फेसबुक पर, युवा बिहारी विनय सिंह लिखते थे, हम भी एकदम युवा बिहारी, तुमको बोलने से पहले हम बोल रहे हैं कि हम बिहारी हैं। तो ये सब वर्ड है वो तो हम लोग झेले हुए हैं जी। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हमारे नेता आते हैं तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर हम कब तक चुप बैठेंगे, आप क्यों वोट मांगने। चिराग पासवान को लेकर एक सवाल पूछ रहे थे। देखिए, अब ये सवाल उठ रहा है कि केंद्र में मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, चिराग जी को ये डिसाइड करना है। चिराग पासवान कुछ नहीं, एक सांसद है बस। फिर इतना चिराग पासवान हॉट के क्यों बने हुए हैं बिहार की राजनीति के लिए? क्यों इन्हीं पर पूरा ध्यान सभी पार्टियों का केंद्रित है? क्यों इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया है चिराग पासवान? क्योंकि चिराग जी का जो विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उनके अंदर एक जो सपना है, एक विजन लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि उनकी सत्ता का सुख लेना रहता था तुरंत वो कभी भी जाके समझौता, हमको तो लगता है कि वो जाके नीतीश जी से तुरंत समझौता कर लेते, तो कोई ऐसी नहीं है कि उनकी कोई ऐसी लड़ाई है। नीतीश जी से समझौता करके आज मंत्री रहते, बिहार में 2-4 को बिहार में भी मंत्री रहते और केंद्र में भी अपना मंत्री रहता। लेकिन भी जो चिराग जी का सोच है हमारे नेता का, उनका बिहार के प्रति एक सपना है कि आखिर बिहारी हम लोग कब तक दूसरे के प्रदेशों में जाएंगे और धक्के खाते फिरेंगे। शिक्षा से लेके ये नहीं है कि जो रोजगार ही है, ना ही शिक्षा रह गया, पहले शिक्षा भी था, शिक्षा भी खत्म हो गया, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना मेडिकल सुविधा है। आखिर यहाँ की पैसे जाती कहाँ है, इसका पूछने वाला कोई नहीं है। आखिर बिहार में बाहर से उतने पैसे आते हैं, हम लोग सुनते हैं कि खास करके हमारा छपरा, सिवान, गोपालगंज में इतनी बाहर फौरन से पैसे आती हैं, लेकिन उस सब का हिसाब रखता कौन है? हमारे जब नेता खुद मुख्यमंत्री तो उसका क्यों नहीं एक अपना कोऑपरेटिव बैंक ही बनवाते हैं, उस पैसे का हिसाब रखा जाए कि हाँ जी कम से कम बाहर से तो वहाँ के लोग, उसके परिवार को कम से कम हम लोग तो दुख काटे, कम से कम हम लोग के परिवार जो बाहर में प्रदेश में कष्ट कर रहे हैं, कम से कम उनके परिवार को मेडिकल सुविधाएं मिले जाए। तो आज यहाँ आप देख रहे हैं कि खुद तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन जो छोटा मोटा एक बुखार भी किसी के हो जाए तो हम देखते हैं कि गाँव से जाते हैं छपरा शहर में, और वहाँ पर जाके एक बुखार के लिए नॉर्मल हो जाए तो इतना ना टेस्ट हो जाता है कि उसके, अगर पैसा तो बिहार में गरीब के पास है नहीं,
तो उसका देखते हैं कि कान में के, नाक में के सब बिक जाएगा उसको इलाज करवाने के लिए, क्योंकि चलिए, ये है विनय जी, और इनका सीधा सवाल अब बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र कुमार राय से है कि लोकतंत्र में कोई सत्ता में होता है और कोई विपक्ष में होता है, पर लोकतंत्र में जब लाठियां चटकती हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा आहत हो जाती है। कल जिस तरह से लाठीचार्ज के बाद जितेंद्र कुमार राय ने हंसते हुए बयान दिया कि बदला लिया गया है, उस पर उन्हीं के प्रतिद्वंदी रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा मिलास के प्रत्याशी विनय सिंह का कहना है कि राजनीति में इस तरह की धृष्टता नहीं होनी चाहिए। कुर्सी है कभी इधर तो कभी उधर, पर लोकतंत्र में थोड़ी सी लोक लाज भी जरूरी है। अब यह देखना दिगर होगा कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र राय को घेरने की तैयारी में लगे विनय सिंह किस तरह से विपक्ष पर चटकी लाठियों का जवाब लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। पर एक बात तो साफ है कि पहली ही बार में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले विनय कुमार सिंह मढ़ौरा में जो कुछ भी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, इसका फलाफल इन्हें जरूर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत के साथ, ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।